अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9 2024 का पेपर। कल दोस्तों पेपर इसका हो चुका है, मैंने आपको आंसर की बताई थी, मैंने बताई थी कट ऑफ क्या रह सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा इंग्लिश वाला पार्ट, इसके बाद की वीडियो में आपको मैथ वाला पार्ट सॉल्व करूँगा, फिर आपको साइंस वाला पार्ट सॉल्व करके बताऊँगा। सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचे। जिनको 2025 का बैच ज्वाइन करना जामिया का ऑनलाइन ऑफलाइन, नंबर आपको दिया होगा मेरा स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच कोचिंग प्रोवाइड आपको हम करवा देंगे। अगर आपने हमें सपोर्ट किया 100% तो आप ज़रूर टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। आप जितने जल्दी बैच शुरू में आप आएंगे, स्टार्ट करेंगे तैयारी, उतना चांस आपका बढ़ेगा टेस्ट क्वालिफाई करने का। सवाल आपको दिखेंगे स्क्रीन पर, मैं बताऊँगा कैसे उनको आप सॉल्व करते। पहला सवाल अब आपको दिख रहा होगा, पहला आपको आया था यहाँ पैसेज पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर, और कुछ सवाल थे, 5 सवाल आए थे, आसान पैसेज था ये। कुछ पैसेज आपका स्क्रीन पे आप पढ़िए। मतलब कैमेलियन कैन चेंज देयर स्किन कलर बट नॉट बिकॉज दे चूज टू। द कैमेलियन चेंजेस कलर टू हेल्प अवॉइड इट्स एनिमीज। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कैमोफ्लेज, a disguise that allows it to blend in with its surrounding. The change is actually determined by environmental factors such as light and temperature. Bright sunlight darkens the skin. On cool night, the color fades to a creamy color. The color changes when the chameleon is excited, angry, or scared. The color change is rapid and increases when the chameleon is handled, injured, or approached by another chameleon. There are many types of chameleons. Almost half of them are found on the African island of Madagascar. Others occur mostly in the Sahara Desert, with a few in Western Asia and Southern Europe. Chameleons live in trees where they usually eat insects. Very large chameleon can even use their sticky tongue to catch birds. अब ये था पूरा आपका पैसेज। अब सवाल इसके बेस पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आए थे, कुछ भी सवाल थोड़ा घुमा के नहीं आया था। पहला सवाल देखिए, व्हाट फैक्टर मतलब डिटरमाइन अ कैमेलियंस चेंज इन कलर। तो लाइट एंड टेम्परेचर, इससे उसका कलर चेंज होता है। तो ऑप्शन सी सिंपल हमें दिया हुआ है, पैराग्राफ पढ़ेंगे आप, पहले पैराग्राफ में आपको ये दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। इन विच टाइप ऑफ हैबिटेट डू कैमेलियन, यहाँ पर आपका प्राइमरीली लिव, किस टाइप के हैबिटेट में। अब देखिए पूछ रहा है आपसे हैबिटेट। अब कुछ बच्चों ने इसका आंसर ट्री लगा दिया होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था आपका मतलब कैमेलियन लिव इन ट्रीज, लेकिन हैबिटेट पूछा है तो पहले अगर आप जाएंगे उसको तो लिखा हुआ सहारा। तो सहारा आपका डेजर्ट है, तो ये मेनली दे आर फाउंड इन डेजर्ट। तो ट्री इसका आंसर नहीं होगा, डेजर्ट इसका आंसर होगा। हाउ डू कैमेलियंस कैच देयर प्रे, कैसे वो अपने शिकार को पकड़ते हैं। तो अभी आया था लास्ट वाले पैराग्राफ में, आप देखेंगे बाय यूजिंग देयर स्टिकी टंग। वेयर आर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल कैमेलियंस फाउंड, लगभग आधा से ज़्यादा कैमेलियन कहाँ पाए जाते हैं। तो पहले वाले पैराग्राफ में आप जाएंगे, देखा हुआ आपको लिखा हुआ है अफ्रीका, तो वहाँ पर आपको पाए जाते हैं। लास्ट आपका सवाल आया था, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ कैमेलियंस। कैमोफ्लेज का मतलब होता है जब वो रंग बदलता है अपना, उसको बोलते हैं हम मतलब कैमोफ्लेज। तो क्यों करता है वो, ताकि अपने एनिमी से बच सके। तो ऑप्शन जो है आपका सी जो है वो सही आंसर, ताकि उसको मार ना पाए, वो ना दिखे, वो जिस तरह के माहौल है उसी में जाके मिल जाए और बच जाए अपने जो शिकारी हैं उनसे। तो दोस्तों ये था आपका पैराग्राफ बच्चों। अब बात करेंगे आपका अगला सेंटेंस आपका आया था ही शुड स्पीक। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ही शुड स्पीक, ही शुड स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पर आपको ब्लैंक था, ऑल में लव हिम। अब ये सवाल आपको आया था, ये सवाल था फ्रॉम द फिगर ऑफ सॉरी मतलब पार्ट ऑफ स्पीच, इसको बोलते हैं मतलब कंजक्शन। आपके ऑप्शन थे एज, सो, दैट, बिकॉज। अब ये सवाल आपको आया था, एक टाइप के होते हैं कंजक्शन, इसको बोलते हैं हम इलेटिव कंजक्शन। क्या बोलते हैं उनको, इलेटिव। ये कंजक्शन क्या होता है, जहाँ पर एक होता है हमारा कॉज और दूसरा होता है उसका रिजल्ट। तो पहला वाला सेंटेंस जो है ये कॉज है ना, ही शुड स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना चाहिए। अब उसका रिजल्ट क्या होगा, सो है ना, ऑल मे लव हिम, लोग उसको प्यार कर सकें। तो इसमें क्या होगा, सो। तो सो हमारा क्या होता है, ये इलेटिव है कंजक्शन। नेक्स्ट सवाल आपको आया था वेयर इज ही। अब ये सवाल आपको आया था टेंस से, टेंस से आप सवाल आया था वेयर इज ही ब्लैंक, आई ब्लैंक फॉर हिम सिंस 3 o'clock। अब यहाँ पर देखिए आपको आ गया सिंस 3 o'clock। सिंस 3 o'clock का मतलब ये हो गया 3
ओ क्लॉक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सेंटेंस आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, आप मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा? आई के साथ क्या आएगा? हैव बीन। यहाँ पर आपका एम वेटिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है सिंस, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट और मतलब कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पर क्या होगा? आई हैव बीन वेटिंग। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आई हैव बीन वेटिंग, ये सही आंसर है। आई हैव बीन वेटिंग, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था डू यू थिंक माहिन इज। अब ये सवाल आपको आया था कंपैरेटिव डिग्री से। तो सिंपल आपसे पूछ रहा है मतलब प्रेटी की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। अभी कैसे पहचानेंगे आप? देन आ रहा है। देन कब आता है? जब हम कंपैरेटिव सेंस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? डू यू थिंक माहिन इज, ऑप्शन डी प्रेटियर। क्या होगा इसमें? प्रेटियर। ये आपका सवाल आया था एडजेक्टिव से, प्रेटियर है ना, PRETT और IER है ना, IER प्रेटियर। तो ये सवाल आपको आया था एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है उनसे। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये था प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन से वाला सवाल आपको आया था द फॉक्स जम्प्ड। अब यहाँ पर जंप ऑप्शन क्या है आपके? टू। पहला ऑप्शन है टू, दूसरा ऑप्शन है एट, तीसरा आपका ऑप्शन है इन, चौथा ऑप्शन है आपका इनटू। अब देखिए जब आप बाहर से अंदर जाते हैं मूव करते हुए तो क्या आता है? इनटू आता है। तो जब क्या होगा? द फॉक्स जम्प्ड इनटू द वेल। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। जब आप बाहर से अंदर जाएंगे, जैसे आई एम गोइंग इनटू द रूम, तो आप बाहर से अंदर जा रहे हैं तो इनटू आता है। ऐसी फॉक्स बाहर थी, कूद के अंदर चली गई, तो क्या होगा? द फॉक्स जम्प्ड इनटू द वेल। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपको आया था, अब यहाँ इसमें जो है सवाल आपको दिया हुआ, इसमें बताया आपको बताना था अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड तो मतलब अंडरलाइन करना भूल गए, ये ऐसा लग रहा है। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। अब यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो है ना नाउ ही आपका अंडरलाइन वर्ड होने वाला है। आपको बताया ना अंडरलाइन वर्ड, इस सवाल अच्छा आया था बच्चों को, ये इस टाइप से बच्चों ने एडवर्ब शायद नहीं पढ़ा होगा। तो वी शैल नाउ, अब नाउ कौन सा होगा? नाउ क्या शो करता है? टाइम। अब तो ये क्या होगा आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। नाउ क्या होता है? नाउ होता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये सवाल अच्छा आया था बच्चों को, इसमें दिक्कत हुई होगी एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि एक तो इसमें ये बात थी कि कौन सा वर्ड आपका अंडरलाइंड है यही नहीं दिया हुआ, तो ये एक और दिक्कत होगी। बच्चों को समझ में भी नहीं आया होगा कि किस वर्ड के, लेकिन अब जिसको पता होगा एडवर्ब जिस पढ़ के गया होगा उसने ये सवाल कर लिया होगा। अगला सवाल आपको आया था, ये सवाल आपको आया था ईडीएम से, मतलब शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं, मतलब सुना होगा आपने। आप मतलब किसी के साथ बस आप सिंपैथी कर रहे हैं लेकिन वो झूठ है, दिखावा है, मतलब मगरमच्छ के आंसू से हम बोलते हैं। तो मगरमच्छ के आंसू का मतलब होता है इनसिंसियर आपको डिस्प्ले ऑफ इमोशन से बोलते हैं, मज़ा ले रहे हैं किसी से, आप किसी कोई परेशान है और आप उसके साथ जाके मतलब आप ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, एक्चुअली उसके साथ आप लग तो रहा है कि साथ में हैं उसके, लेकिन आप साथ में उसके नहीं हैं। तो इनसिंसियर आपको डिस्प्ले ऑफ इमोशंस। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था द टीचर सेड दैट। अब ये सवाल चेक कर रहा है आपकी जो है टेंस। द टीचर सेड दैट द ऑयल। अब यहाँ पर ये आपका चेक कर रहा है टेंस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है आपका टेंस है। द टीचर सेड दैट, और ये आपका मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, हाँ ये हमेशा ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या आएगा? ऑयल। अब आपके ऑप्शन है फ्लोटेड, फ्लोट्स हैड फ्लोटेड। यहाँ पर ऑयल के साथ क्या आएगा? ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, है ना। ऑयल क्या होगा? क्योंकि ऑयल क्या है आपका? सिंगुलर है, तो ऑयल क्या होगा? फ्लोट्स आएगा, फ्लोट्स। तो ऑप्शन सी जो है, इसमें बच्चे कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी। नेक्स्ट सवाल आपको आया था दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स। दोज आर, अब यहाँ पर देखिए एक बात और भी है, दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स। अब आपको ये बताना था कि ये किस टाइप का प्रोनाउन इसमें इस्तेमाल हुआ है। अब आपने अगर प्रोनाउन का टाइप पढ़े होंगे जब भी आप इसको सही आंसर कर पाते। इसमें प्रोनाउन क्या है? जैसे प्रोनाउन है दोज। दोज किसके लिए आता है? दूर वाले के लिए आता है, इशारा करने के लिए आता है, उसको बोलते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। एक टाइप ऑफ प्रोनाउन था दिस, दैट, दिस, दोज।
इनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आपको आया था एक्टिव पैसिव आया था, आसान सवाल था, हरी ब्रोक द विंडो, है ना। हरी ये आपका सेंटेंस है। अब इसमें क्या होता है, कैसे बनाते हैं हम, जो आपका होता है ऑब्जेक्ट कहाँ पर एक्टिव में, उसको बनाएंगे पैसिव का सब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, द विंडो, द विंडो। अब ये आपका टेंस क्या है, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या आएगा, वॉज आएगा, द विंडो वॉज इसके हिसाब से। फिर V3 आएगा, ब्रोकन बाय हरी। ऐसे बनाते हैं हम पैसिव वॉइस। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपको आया था, ये बताना था आपको, ये कलेक्टिव नाउन से था, ये वाला बच्चों को दिक्कत हुई होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या बोलते हैं, उसके लिए एक वर्ड आता है, उसको क्या बोलते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे होते हैं ये, तो याद करना, एक तो याद कर लिए, फिर उसको याद रखना भी है। पहले तो याद करना फिर याद रखना, दोनों आसान तो नहीं है। तो जो आपका शिप का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं मतलब फ्लीट ऑफ शिप्स। फ्लीट ऑप्शन जो है बी जो है वो सही आंसर होगा, फ्लीट इसमें होगा ऑप्शन फ्लीट ऑफ शिप्स, ये सही आंसर है। नेक्स्ट आपको बताना था, टेंस का सवाल आया था, व्हाट टेंस इज द फॉलोइंग, आई हैव नॉट सीन हर फॉर अ सच लॉन्ग टाइम। अब ये दोबारा क्या आ गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, क्योंकि फॉर आ रहा है, आई हैव नॉट सीन आ रहा है, V3 आएगा और आपका हैव आ रहा है, प्लस V3 आ रहा है, प्लस सिंस या फॉर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। साथ में इसके ING भी आता, अगर सीइंग होता तो हो जाता प्रेजेंट, अभी से पहले वाला आया था उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला वाला सवाल, ये सवाल थोड़ा मुश्किल था, सही पेपर जामिया की सबसे जो मुश्किल पार्ट था इसमें ये था, इंग्लिश वाला पार्ट। इंग्लिश वाला पार्ट नहीं बल्कि जो आपका था आपका ST वाला पार्ट था, वो सबसे मुश्किल था। उसके बाद फिर ये आपका इंग्लिश। अब ये सेंटेंस देखिए, ये आपका सेंटेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब ये सेंटेंस बढ़िया है, ये है द टीचर सेड टू अस मैन इज़ मॉर्टल। अब ये बच्चे इसमें कई बार बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज कर गए होंगे। मैन इज़ मॉर्टल, इसका मतलब क्या है कि मैन का मतलब है, मैन इज़ मॉर्टल का मतलब ये नहीं खाली आदमी है, यहाँ मैन का मतलब है मैनकाइंड। अब ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस है मतलब यूनिवर्सल फैक्ट, तो ये इंडायरेक्ट में ऐसा ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। अब कई बच्चों ने यहाँ पर वॉस कर दिया होगा, तो ये उन्होंने गलती कर दी होगी, क्योंकि ये सेंटेंस जो है मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है, इट विल नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, इट विल रिमेन द सेम। बस सैड का टोल्ड हो जाएगा, तो टीचर टोल्ड अस दैट मैन इज़ मॉर्टल, क्या होगा, दैट मैन इज़ मॉर्टल। तो ऑप्शन बी जो है ना वो सही इसका आंसर है। ये सवाल बहुत सारे बच्चों ने, मुझे उम्मीद है उन्हें इसमें गलती ज़रूर की होगी। नेक्स्ट आपको आया था टू एक्सप्रेस, ये तो आसान था, टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग इमोशंस। एकदम जब आप अपनी फीलिंग को शो करते हैं, इमोशंस को शो करते हैं, उनको उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। ये बहुत ही कॉमन था, आसान था। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल आपको आया था मतलब कंडीशनल सेंटेंस से आया था। क्या आया था, कंडीशनल। पेपर जामिया ने अच्छा दिया है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारे टॉपिक जो हैं वो इसमें कवर किए हुए हैं। एक टॉपिक हमारा होता है कंडीशनल सेंटेंसेस। शी वुड नॉट हैव ओन्ड सच अ बिग ऑफिस इफ़। अब यहाँ पर देखिए वुड, अगर वुड नॉट हैव आएगा, वुड नॉट हैव आएगा और V3 आएगा, तो उससे पहले वाले में क्या आता है, हैड नॉट और V3। तो यहाँ क्या होगा, इफ़ शी हैड नॉट साइंड द चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन ए जो है, ये सवाली बच्चों को मुश्किल लगा होगा, क्योंकि इतना डिटेल में यहाँ के क्लास 8 में कम ही लोग पढ़ाते हैं, और फिर याद भी रखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, याद रखना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो ये सवाल भी बच्चों को, बहुत कम बच्चे कर पाएंगे इसको सही। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, इफ़ शी हैड नॉट साइंड द चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगला सवाल, ये सवाल भी आपकी चेक कर रहा था आपका, टेंसेस सम एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स बिलीव दैट द अर्थ वॉज राउंड, है ना। उन्होंने यकीन किया जो मतलब जो ज़मीन थी वो गोल थी, लेकिन एक्चुअली गोल नहीं है, ऑब्लेट मतलब स्फेरॉइड इसका शेप होता है ज़मीन का। तो क्या आएगा, वॉज राउंड। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अभी आपको आ गया सिनोनिम एंटोनिम। ये पार्ट तो मुश्किल ही होता है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा सिनोनिम एंटोनिम होते हैं कि यू हैव नो आइडिया फ्रॉम वेयर इट इज़ गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन। जितने ज़्यादा आप
पढ़ते हैं उतना ही आपको लगेगा अभी कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि आई मीन दे आर काउंटलेस, है ना। तो फीबल का मतलब क्या होता है, ये बहुत सारे मतलब 70% से ज़्यादा बच्चों को मुश्किल लगा होगा ये वाला पार्ट, लगता ही लगता है, क्योंकि अगेन दे आर सो मेनी और याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फीबल का मतलब क्या होता है, फीबल का मतलब होता है वीक। तो ऑप्शन डी जो है ना वो सही आंसर होगा, वीक, कमज़ोर। उसके बाद ये तो आसान था, अगला वाला मतलब फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब क्या होता है, फैसिनेटिंग कहते हैं अट्रैक्ट करना, फैसिनेटिंग है, अट्रैक्टिंग है, अट्रैक्टिव है। तो इसमें ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उसके बाद 73, ये भी बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगा होगा। डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब क्या होता है, डिस्पाइज का मतलब होता है किसी से हेट करना, है ना, हेट। हेट इसका होगा हेट, तो इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम। तो इसका क्या होगा, लव। डिस्पाइज का हेट, तो उसका होगा एंटोनिम लव, है ना। नेक्स्ट आपको आया था समथिंग विच इज कंप्लीटली रिडिकुलस। एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल बहुत ही बकवास है, मतलब हंसने के योग्य है, इसे हम बोलें तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सर्ड है, बेहुदा, इसको बोलेंगे बेहुदा। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब ये इसमें समझाने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ आपके वर्ड मीनिंग टाइप का है। तो ये आप एक तरह से आपका मतलब वन वर्ड ही हो गया, तो एब्सर्ड। लास्ट सवाल आपको आया था, इसमें भी आपको बताना था एंटोनिम। अब यहाँ भी देखिए अंडरलाइन वर्ड इन्होंने बोला, लेकिन अंडरलाइन जो है वो करना भूल गए हैं। फिलोसफर्स से दैट द वर्ड इज़ एन इल्यूजन। अब उम्मीद है कि इल्यूजन पे ही जो है अंडरलाइन होगी, है नहीं। बच्चे या कंफ्यूज पहले तो यही कर रहे होंगे कि अंडरलाइन वर्ड जो है वो कौन सा है, मतलब किस वर्ड का हमें बताना है एंटोनिम। अब या तो जिन बच्चों की वोकैब सही होगी वो इसका आंसर कर पाए होंगे। अब क्योंकि अब यहाँ पर देखिए अ फैक्ट, अ रियलिटी, एन एक्चुअलिटी, अ ट्रूथ। तो इल्यूजन का मतलब क्या होता है, एक जिसे बोलते हैं ना इल्यूजन, मतलब भ्रम जिसे बोलते हैं, भ्रम, तो उसका होता है आपका रियलिटी। तो उसमें ऑप्शन बी सही आंसर होगा। लेकिन मैं एज अ टीचर बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं, मैंने हैव नो आइडिया अबाउट द अंडरलाइन वर्ड इन अ सेंटेंस, देन हाउ कैन यू गेस द करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। इल्यूजन ही इसके अंदर जो है वो अंडरलाइन वर्ड होगा। तो आई होप आई मेड दीज थिंग्स वेरी मतलब क्लियर टू यू। जल्दी बैच ज्वाइन करिए, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। आप अगर मेहनत करने वाले हैं, आप लगन है, अगर आप हमें 100% सपोर्ट करेंगे तो आप ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे जामिया का एंट्रेंस 2025 का। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।